तो सबसे पहले इस वक्त के सबसे महत्वपूर्ण फैसले जो इंदौर हाईकोर्ट का फैसला आया है उस पर हम बात करेंगे। भोजशाला मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला आया है इंदौर हाईकोर्ट का। प्रसिद्ध भोजशाला विवाद पर आज इंदौर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में भोजशाला को मंदिर करार दिया है। कहा है कि ये एक हिंदू मंदिर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में इस मामले पर साल 2022 में याचिका दायर की गई थी। पिछले महीने 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई के बाद 12 मई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं कोर्ट ने आज इस मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है। वर्षों से भोजशाला का यह केस हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्षकारों के बीच विवाद का विषय बना रहा है। पूरा विवाद इस बात का है कि भोजशाला हिंदुओं की आराध्य वाग्देवी अर्थात मां सरस्वती का हिंदू मंदिर है या फिर कमाल मौला की मस्जिद है। हिंदू पक्ष की दलील है कि भोजशाला प्राचीन समय से मां वाग्देवी मां सरस्वती का मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस जगह पर कमाल मौला की मस्जिद है। यह केस कोर्ट में भी चलता रहा और समाज में भी इसको लेकर गहमा गहमी बनी रही। खासतौर पर बसंत पंचमी के दिन पूजा पाठ को लेकर अक्सर यहां तनाव का माहौल बना रहता था। हम आपको बता दें कि इस फैसले से पहले धार जिले में धारा 163 लागू कर दी गई थी। इसके साथ ही 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई थी और किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन और जुलूस पर रोक लगा दी गई थी। तो हम आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की सारी मांग को अदालत ने, इंदौर हाईकोर्ट ने मान लिया है और इसके साथ ही साथ अदालत की तरफ से यह साफ कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नियमित पूजा अर्चना का अधिकार हिंदू पक्ष को मिलेगा। भोजशाला परिसर में मुस्लिम समाज की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, यानी अब नमाज वहां नहीं पढ़ सकेंगे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आई है। सरकार ने एएसआई की जो रिपोर्ट्स थी उसको भी स्वीकार किया है, जो उसने पूरा विस्तार से दलील दी थी वो भी स्वीकार किया है और साफ तौर पर जो हिंदू पक्ष की, अभी आपने उनके वकील को सुना है किस तरह से की सारी दलीलें मान ली गई हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रेयस इस वक्त मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रेयस, सबसे पहले आपसे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जानना चाहेंगे। क्या कुछ अदालत ने कहा है, किस तरह से इसको लिया जा रहा है? बहुत ऐतिहासिक फैसला है ये। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कही है कि जो भोजशाला है वो मंदिर के साथ साथ जो है संस्कृत शिक्षा का एक सबसे बड़ा केंद्र है और जो एएसआई की जो तमाम जो दस्तावेज उन्होंने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए थे और जो भी चीज़ें कोर्ट के सामने एएसआई ने प्रस्तुत किए थे उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो रही वो एएसआई का जो रोल था, उसने जो अपना 98 दिन का पूरा एक सर्वेक्षण किया था भोजशाला का, उसके बाद लगभग जो है 2500 पन्नों की एक रिपोर्ट दी थी, उसके बाद जो कुछ साक्ष्य मिले थे वो दिया था और उन सभी आधार पर कोर्ट ने ये साफ किया है कि ये जो सब साक्ष्य मिले हैं जो भोजशाला से जो प्राप्त हुए हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भोजशाला जो है वो मंदिर है और मंदिर के साथ साथ संस्कृत शिक्षा का एक केंद्र है। वहां पर कोर्ट ने यह भी कहा
कि मंदिर परिसर में जो है अब देवी सरस्वती की जो है प्रतिमा वहां पर विराज सकते हैं, और वहां पर जो है जो पूजा का दायित्व है, जो पूजा की पद्धति है, वहां पर अब शुरू किया जा सकता है। जो हिंदू लोग हैं वो यहाँ पर आकर अब माँ सरस्वती को पूज सकते हैं। क्या रिएक्शंस मिले हैं ऑन ग्राउंड? आम लोगों का क्या कहना है धार जिले में, और खासतौर पर जब भोजशाला की बात कही जा रही, इस मंदिर से जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्या कुछ रिएक्शंस बहुत तेजी से आ रहे होंगे? जाहिर तौर पर आप भी उनको कलेक्ट कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, न सिर्फ धार जिले के लिए, पूरे भारत के लिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। सिर्फ धार जिले की बात करें तो लोगों में खुशी की लहर है। जितने भी लोग हैं सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। कोर्ट के फैसले से सभी लोग खुश हैं। और जो तमाम जो पूरे मध्य प्रदेश की भी बात करें तो मध्य प्रदेश की जो जनता है वो भी इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी, अयोध्या का फैसला आया और काशी का, मथुरा का, दो जगह पर इस तरह के विवाद चल रहे हैं जहां पर हिंदू मंदिर और मस्जिद को लेकर के की विवाद है। भोजशाला के विवाद अपने आप में अनोखा था। किस तरह से इसको देखते हैं? क्या कुछ इसका असर होगा? कैसे, इसके क्या मायने हैं इस फैसले के? निखिल, पहले मैं आपको ये थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहता हूं कि ये इसका कानूनी पक्ष समझिए। जी, कानूनी पक्ष ये है कि अभी से कुछ लोग इस बात को, बहस को तेज करेंगे कि ये 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उससे ये बाहर भोजशाला है। तो जाहिर सी बात है कि वर्शिप एक्ट का इस पे, भोजशाला पे, इस विवाद पे और इस पे कोर्ट के फैसले पे इसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि ये एएसआई के संरक्षित ये वो जगह है और एएसआई के ही कंट्रोल में ये सारी चीज़ें अब तक की ये व्यवस्था बनी हुई थी कि जो एक दिन जो है कुछ समय में मंदिर में के नाम पे वहाँ पे पूजा की बात होती थी और एक दिन कुछ जो है वो मस्जिद के दावा करने वालों को वहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त मिलती थी फ्राइडे को। ये संघर्ष तब हुआ है जब ये ऐतिहासिक दस्तावेज को लेके कुछ लोगों ने इसमें अपनी बात रखनी शुरू की। तो जाहिर सी बात है कि वो बात तो ये परमार वंश के जो धरोहर के रूप में और राजा भोज के बात जब आप सुनते होंगे जी, तो उसकी ये एक गुरुकुल के नाम से ये काफी मशहूर धार जिले का ये भोजशाला रहा है और उसकी एक बहुत ही प्राचीन लेगेसी है, जिसमें अभी जो बात हमारे रिपोर्टर कह रहे थे, जो बता रहे थे कि इन सारी चीज़ों को एएसआई ने जब 2024 में कोर्ट के आदेश पे ये संभाला था, इसका वैज्ञानिक अन्वेषण और इन चीज़ों को रिपोर्ट जब कोर्ट के सामने में रखा है जी, तो इसकी सारी जो कलाकृतियां हैं वो गुरुकुल की कलाकृतियां हैं। इनकी सारी कलाकृतियां जो है वो एक गुरुकुल जैसे वाग्देवी की वहाँ पे मूर्ति थी जिसका एक नियमित रूप से वहाँ पे पूजा का आयोजन होता था। ब्रिटिश के ज़माने में मूर्ति चोरी हुई, मूर्ति अभी ब्रिटिश के म्यूजियम में ये रखा हुआ है, जिसमें कोर्ट ने भी सरकार को इस बात के लिए हिदायत दी है कि वो मूर्ति आनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बात आपने अयोध्या से जोड़ा है कि इस देश का, आप ये कह सकते हैं कि इस धैर्य को भी, कि लोगों ने एक न्याय पे भरोसा किया है और लोगों ने कोर्ट के द्वारा इन सब चीजों की बात रखी है। 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर अयोध्या में बने और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और सुप्रीम कोर्ट के बड़े ऐतिहासिक फैसले के बाद। तो आप कह सकते हैं कि भोजशाला भी उसी कोर्ट के केस की सुनवाई में दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात को लंबे सालों तक, कभी लोअर कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में ये बात जब पहुंची थी, तो आप देखिए कि उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण है, कोई धर्म, अध्यात्म और उसकी परंपरा से आगे। जब एएसआई ने अपनी कम से कम 2000 पेज की रिपोर्ट रखी है, एक एक इसकी ऐतिहासिक चीजों को सामने में रखा है, तो शायद कोर्ट को भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि जो आर्टिकल 25 में किसी को एक धार्मिक इस बात के लिए एक अधिकार देता है कि वो अपने आराध्य देव को और अपनी आस्था को पूजा कर सकता है, तो शायद ही दुनिया का कोई ऐसा कोर्ट होगा जो किसी के आराध्य को और किसी के भक्त को इन चीज़ों से रोक सकता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी पक्ष को अब कम से कम इस बात के लिए कोई बहस की गुंजाइश नहीं होगी। ये बात सारे लोग वहां धार से क्या पूरी दुनिया के लोग जानते थे कि ये गुरुकुल है। ये मंदिर के जो पूरे बनावट और गुरुकुल के वो पूरे भोजशाला के परिवेश में जाते ही आपको लगेगा कि ये भव्य कभी गुरुकुल का ये स्वरूप हुआ होगा। हमारे आपकी तस्वीर आपके सामने में आ रही है, देख सकते हैं कि किस तरह से इस पर मंदिर पे जो नक्काशियां हैं, जो देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं, वो बहुत, जिसको कहते हैं कि साफ तौर पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जो इसकी इमारत है, हमारे दर्शक इसको बहुत इन तस्वीरों को देखकर खुद ही जान सकते हैं कि ये एक मंदिर रहा होगा। आप इसमें निकल जोड़ सकते हैं कि ये मंदिर के चारों 800 से ज्यादा इसके पिलर है
जी। अब उसके पिलर की कलाकृतियां देखिए, बहुत कुछ तो मैं उसमें- अगर बीच में कुछ और इसमें जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एएसआई की जो रिपोर्ट थी कि भोजशाला में 106 खंभे और 82 प्लास्टर मिले हैं जो पुराने मंदिरों का हिस्सा थे, उन्होंने बाद में कमाल मौला मस्जिद में इस्तेमाल किया गया। स्तंभों पर देवताओं की मूर्तियां, जो कि आप अपने टीवी सेट्स पर देख सकते हैं, और अन्य आकृतियों को तोड़ा या विकृत किया भी गया है। 10वीं से 11वीं शताब्दी के परमार कालीन शिलालेख के साथ साथ बाद के समय के सिक्के भी यहां पर मिले हैं। तो इससे ज्यादा रिकॉर्ड्स और क्या चाहिए? एएसआई की जो 2000 पेज की रिपोर्ट की बात आप विनोद जी आप कर रहे हैं और श्रेयस जिसकी बात कर रहे थे, ये बताती है कि ये स्थल जो है मूल रूप से एक हिंदू मंदिर रहा होगा। तो ये अदालत का फैसला आया कि ये मंदिर था। तो किस तरह से विनोद जी आप देख रहे हैं कि इसके बाद, क्योंकि जाहिर तौर पर यह हाईकोर्ट का फैसला है और इसके बाद जैसा कि एक जो कानूनी पहलू है उसका कि सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचता है, जो मुस्लिम पक्षकार है उनके पास भी, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि कम से कम इसको भी बहुत ही एमिकेबल तरीके से आगे कम से कम सॉल्व किया जाना चाहिए? अब जबकि ये साबित हो गया है कि हिंदू मंदिर है, किसी विवाद का विषय तो तब होता है जब ये समझा जाए कि ये हमारा नहीं तुम्हारा है, या इसको लेकर के कोई विवाद हो। निखिल, जब हम लोग आज इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसी ऐतिहासिक फैसले की चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज उमा भारती जी को भी याद करना जरूरी है। क्योंकि एक उमा भारती ने अपने पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बनी थी मध्य प्रदेश को, और इसी भोजशाला के कारण उनको एक त्याग पत्र देना पड़ा था। इसी भोजशाला विवाद के केस में एक मौका आया कोर्ट का जो उन्हें रिजाइन करना पड़ा था। तो आप कह सकते हैं कि इसको लेके सैकड़ों हजारों लोगों ने एक तरह से त्याग किया है। एक बड़ा त्याग के रूप में आपको मैंने उमा भारती जी का उदाहरण दिया है। तो ऐसे लोग जिस तरीके से अपने एक विश्वास, एक अपने आराध्य को लेके, अपने पूजा स्थल को लेके जिस तरह से एक प्रतिबद्धता के सामने में खड़ी रहते हैं और उसमें कोई लड़ाई झगड़ा की बात नहीं कहते, कोई ऐसी जबरदस्ती की बात नहीं कहते हैं, तो मुझे लगता है कि दूसरे पक्ष को भी ये समझने की जरूरत है कि जब आप कोर्ट में आते हैं और उन चीजों को अपने सबूतों के तौर पर उसको रखते हैं, भोजशाला परिसर में आज जो वैज्ञानिक अन्वेषण है, जो इस साइंटिफिक पूरे चीजों को एएसआई ने रखा है, तो कोर्ट भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हुआ है किसी न किसी रूप में कि ये मंदिर है, ये मंदिर था और ये मंदिर रहेगा। इसलिए आज उसने उस मंदिर के अस्तित्व को मानते हुए कोर्ट ने हिंदुओं को रोज पूजा करने का जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 में, उसके तहत पूजा करने का अधिकार दिया है। मुझे लगता है कि भारत में एक तरह का ये यशस्वी फैसला है जिसे सब पक्ष को मानना चाहिए। बिल्कुल सभी पक्षों को मानना चाहिए। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ, कुछ और जानकारी के साथ जुड़े हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी। अजीत, क्या नई और ताजा जानकारी आप हमको हमारे साथ साझा करेंगे? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि किस तरह से इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। यही चीज मैं श्रेयस से भी पूछ रहा था। जी बिल्कुल, देखिए आपको रिएक्शन के पहले बता दूं मैं आपकी, देखिए इसका जो इतिहास रहा है भोजशाला का, ये संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना रहा है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जो है वो लंबे समय तक से इसकी मांग कर रहा था कि ये मंदिर है और इसको पूरी तरीके से मंदिर की जो है मान्यता दी जाए, मंदिर के जो अधिकार हैं वो दिया जाए, वहाँ पर पूजा करने की अनुमति जो है वो 7 दिन जो है वो दी जाए। और इसको लेकर अगर आपको मैं थोड़ा अतीत में ले जाऊं तो निखिल देखो, अतीत में अगर हम बात करें तो लंबा संघर्ष जो है वो हिंदू समाज ने इस फैसले के लिए किया है, इस लड़ाई को लड़ा है। 2002 में एक बड़ा आंदोलन वहां पर जो हिंदू संगठन है उन्होंने किया था, क्योंकि पहले यहाँ पर सिर्फ जो बसंत पंचमी का दिन होता था उस दिन ही जो है ये हिंदुओं के लिए मंदिर खुलता था और नमाज के लिए हर शुक्रवार को ये ओपन रहता था। तो ये व्यवस्था की गई थी, लेकिन बड़ा आंदोलन वहां पर हुआ। उसके बाद जो है एएसआई ने 2003 में जो है ये व्यवस्था दी कि हर मंगलवार को जो है वहां पर सरस्वती पूजा होगी और हर जो शुक्रवार जो है वहां पर नमाज अदा की जा सकेगी, और ये अभी तक चलता आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से मंदिर वो दिखाई देता है और वहां पर लगातार जो हिंदू संगठन थे वो मांग कर रहे थे कि ये मंदिर है और यहाँ पर पूरी तरीके से ये मंदिर जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है, राजा भोज परमार वंश ने इस मंदिर को करीब 1010 और 1100 के बीच में इसका निर्माण वहां पर किया था, और इसको एक संस्कृत की बड़ी एक पाठशाला थी जहां पर कि देश दुनिया से लोग वहां पर आते थे, संस्कृत और भारतीय ज्ञान दर्शन का अध्ययन करते थे। और इसको इस तरीके से मस्जिद या किसी दूसरे धर्म स्थल के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। इसको लेकर लगातार वहां पर जो हिंदू संगठन इसकी मांग कर रहे थे, लगातार वहां पर लोगों को इसको लेकर काफी सेंटीमेंट भी थे, लोगों में आक्रोश भी था, और लंबी लड़ाई जो है ये वहां पर लड़ी गई, ये कानूनी लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद ये फैसला जो है यहाँ पर आया। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पर जो इंदौर
धार, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में जो लोग हैं जो जानते हैं कि भोजताला जो है उसका क्या महत्व है। और धार जो कि राजा भोज की राजधानी रही है, देखिए लेकिन धार जो है, राजा भोज का नाम हम सभी ने सुना है, परमार वंश के प्रतापशाली राजा थे जो कि बहुत प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, ज्योतिष के विद्वान थे, वो हम कहें कि जो ट्रिग्नोमेट्री के विद्वान थे, तो वो गणित के विद्वान थे, तमाम चीज़ों में विद्वान थे। तो उन्होंने हमेशा ज्ञान अर्जन को और काफ़ी आगे रखा और इसी के लिए उन्होंने भोजशालाओं का निर्माण जो है कई जगह पे करवाया था, जिसमें कि एक जो है भोजशाला जो कि धार में थी और जो कि एक अध्ययन अध्यापन का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। और उस महत्वपूर्ण केंद्र में वाग देवी यानी कि सरस्वती देवी की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित थी, जो कि अभी भी जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है उसको लंदन के संग्रहालय में उसको रखा गया है और उसको भी वापस लाने की लगातार लंबे समय से मांग जो है वो हिंदू संगठनों के द्वारा की जा रही है। तो एक साफ तौर पे अगर आप जाएंगे वहां पर, अगर आप देखेंगे धार में, तो भोजशाला को देखेंगे तो आपको जो उसकी नक्काशी दिखाई देती है, जो वहां पर आपको मूर्तियां दिखाई देती है, जो उसकी जो मीनारे हैं उसमें जो आप देखते हैं, जो कि खंबे हैं उसमें जो नक्काशी है, उसमें जो कमल बने हैं, उसमें जो श्लोक लिखे हुए हैं, वो साफ तौर पर गवाही देते हैं कि ये पूरी तरीके से एक हिंदू मंदिर है, एक हिंदू जो है प्रतिष्ठान है और ये कहीं से भी जो है वो कमाल मौला मस्जिद या किसी तरह की दूसरे धर्म का जो है स्थान नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो है इतनी लंबी लड़ाई जो है वो हिंदू संगठनों ने लड़ी, वहां पर साइंटिफिक सर्वे उसका हुआ, पूरी वीडियोग्राफी जो है पूरी कराई गई और कोर्ट के जज खुद वहां पर गए और जजों ने खुद जाकर वहां पर मुआयना किया। तो सभी स्तर पर जो है उसको जांचा गया, परखा गया, सभी तथ्यों को सुना गया। मुस्लिम पक्ष जो था वो भी लगातार दावा कर रहा था कि ये कमाल मौला मस्जिद है, ये बहुत पुरानी है, पूरा परिसर जो है उसको मस्जिद के रूप में उसको घोषित किया जाए, ये जो है मुस्लिम पक्ष की मांग थी। लेकिन हिंदू पक्ष लगातार इस चीज की दुहाई दे रहा था कि साफ तौर पर देखने में अगर देखें आप तो ऊपर से दिखाई देता है कि जो उसकी वास्तुकला है, जो वहां पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, जो वहां पर जो चित्र बने हुए हैं, जो वहां पर प्रतिमाएं बनी हुई हैं, वहां के खंभों में, वहां के जो गलियारे हैं, वहां पर वहां की दीवारें हैं, वो साफ तौर पर गवाही देती है कि ये एक जो है पाठशाला थी, एक मंदिर था और पूरी तरीके से ये हिंदू जो धर्म को समर्पित था। देखिए आप जब देखेंगे भोजशाला को तो उसका पूरा एक कॉरिडोर बना हुआ है और बीच में एक यज्ञशाला भी बनी हुई है। तो पहले के समय में जो संस्कृत का अध्ययन अध्यापन करते थे, जो ये तमाम जो धार्मिक ग्रंथ थे उनका अध्ययन करते थे, कहीं ना कहीं वो अनुष्ठान भी करते थे। तो अनुष्ठान के लिए भी एक वहां पर यज्ञ की वेदी बीच में बनी हुई है, चारों तरफ से एक कॉरिडोर बना हुआ है और वहां पर अलग अलग जो है पूरी एक संरचनाएं जो है वो बनी हुई है, जो कि दिखाती है कि किस तरीके से जो है ये आर्किटेक्ट कितना रिच रहा है, कितना धनी रहा है अपने उसको लेकर। तो वो चीज समान तौर पर दिखाई दे रही थी। उसके बाद भी जो है लगातार जो है इस पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन लंबी लड़ाई जो है हिंदू पक्ष ने लड़ी है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने इसके लिए लगातार प्रयास किया और विष्णु शंकर जैन जो कि वकील रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, उन्होंने तमाम दलीलें वहां पर दी, उन्होंने कोर्ट के सामने तमाम ऐसे तथ्य रखे, तमाम उन्होंने भोजशाला को लेकर, राजा भोज को लेकर, राजा भोज का जो इतिहास रहा है उसको लेकर, भोजशाला का जो इतिहास रहा है उसको लेकर, और वहां पर जो वीडियोग्राफी कराई गई कोर्ट के द्वारा उसमें जो तथ्य निकल के सामने आए, वहां पर जो साइंटिफिक सर्वे हुआ उसके तथ्य जो निकल के सामने आए, तो वहां पर खुदाई भी कराई गई थी, वहां पर कोर्ट ने खुदाई भी कराई कुछ हिस्से में और वहां से भी कुछ ऐसी चीजें निकल के आई जो कि साफ तौर पर गवाही दे रही थी कि यह जो भोजशाला है वो पूरी तरीके से हिंदू मंदिर है और राजा भोज परमार वंश ने इसको बनाया है। और ये जो सरस्वती देवी है, जिनको की वाग देवी कहा जाता है, जो कि शिक्षा की, ज्ञान की देवी कही जाती है, उनको ये समर्पित है और ये पूरी तरीके से हिंदुओं को इस पे अधिकार मिलना चाहिए। और निश्चित तौर पर एक बहुत लंबे संघर्ष अदालत ने इस बात को माना, कानूनी लड़ाई के बाद जो है हिंदू पक्ष की जीत हुई है। जी, अदालत ने इस बात को माना है। इंदौर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर अपने इस फैसले में कहा है। इससे पहले कि विनोद जी मैं आपके पास आऊं और इसके राजनीतिक पहलू को पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मैं श्रेयस आपसे जानना चाहूंगा, कानून व्यवस्था को लेकर की भी तैयारियां की गई हैं, शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए भी तैयारियां की गई होंगी। क्या कुछ जानकारी इस विशेष संदर्भ में है आपके पास, और कोई अगर आप स्पेशल कोई इनपुट देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर बात करें तो धार में जो है एसपी सुबह से ही जो है पूरी फोर्स के साथ तैनात थे और पूरे जिले में और जो पूरा जो भोजशाला परिसर था वहां पर जो है लगातार जो है पुलिस बल तैनात किए गए थे। काफ़ी भारी संख्या में जो है सुबह से ही जो पुलिस बल थी उनकी तैनाती की गई थी, चूँकि आज शुक्रवार का दिन भी था और शुक्रवार का दिन जो है वो मुस्लिम पक्ष के लिए जो है ईद माफ़ करिएगा नमाज के लिए जो है वो दिया जाता है दोपहर 1 बजे से लेकर और
और 3 बजे के बीच जो है वहां पर मुस्लिम पक्ष को नमाज अदा करने के लिए वो अनुमति दी गई थी। आज शुक्रवार का दिन भी था और आज भी यथावत जो है जो मुस्लिम लोग थे वो वहां पर नमाज अदा करने गए। काफ़ी जो है वहां पर जो माहौल था वो चूंकि स्थिति न बिगड़े और स्थिति को संभालने के लिए जो जिले के कप्तान थे उन्होंने लगातार जो है सुबह से लेकर अभी तक जो है पूरी निगरानी की है और काफ़ी भारी संख्या बल में वहां पर जो है पूरे जो पुलिस के जवान थे और तमाम जो सुरक्षा थी वहां पर उसके मद्देनजर जो है काफ़ी सुरक्षा जो है कड़ी की गई थी। ठीक बात है। विनोद जी, 1991 का जो क्लॉज था आप बता रहे थे कि वो यहाँ लागू क्यों नहीं होगा। एक तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि दर्शकों को थोड़ा सा इसके विषय में विस्तार दें और दूसरा आप देख रहे हैं कि पिछले 10-12 वर्षों में जिस तरह से सनातन संस्कृति का एक जिसको कहते हैं कि दोबारा प्रादुर्भाव अगर मैं कह दूं या ये कहूं कि उस सनातन संस्कृति के चेतना का एक दोबारा जागरण हो रहा है, कैसे आप इसको परिभाषित करेंगे और भोजशाला का ये जो परिसर है, जो ये फैसला है, ये उसको और आगे बढ़ाएगा? निखिल, आप बिल्कुल, ये कम से कम दर्शक को जानना चाहिए कि एएसआई संरक्षित जितने भी परिसर हैं उस पे 91 का जो ये वर्शिप एक्ट है वो लागू नहीं होता है। वो लागू होता है जो स्टेटस 1947 का बनाया गया था, जो आप कह सकते हैं कि बहुत जल्दीबाजी में बाबरी मस्जिद के और इसके राम मंदिर विवाद के बाद जो मस्जिद टूटने के बाद ये फैसला नरसिंह राव सरकार के समय में ये एक्ट बन के आया था। बीजेपी की उस समय से लगातार आपत्ति रही है कि आपने भारतीय संस्कृति और भारत की जो अपनी पहचान है उसको भी आप खत्म करने के लिए प्रयास किया गया था। लेकिन उसमें एक क्लॉज है कि एएसआई का जो संरक्षित जितने भी जगह हैं वो इस एक्ट के अंदर में नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है कि ये आज भी एएसआई के संरक्षित ये है, भोजशाला है। अब इसमें एएसआई पे डिपेंड करता है कि इसकी पहचान वो किस रूप पे रखे। जैसे अभी तक एएसआई ने ही ये व्यवस्था दी थी मंगलवार के लिए और शुक्रवार के लिए कि मंगलवार को यहाँ पे बाग देवी की पूजा होगी और शुक्रवार को इनका पूजा होगा। वसंत पंचमी को लेके भी ऐसी व्यवस्था एएसआई ने दी थी। अब जब कोर्ट ने ये बात कही है कि कोर्ट की तरफ से जब इसको मंदिर मान लिया गया है, हिंदू पूजा स्थल मान लिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब एएसआई का इस मामले में एक पक्ष को इसमें स्वतंत्रता मिलेगी कि वो जब चाहें तब वहां पे पूजा अर्चना अपना कर सकते हैं। ऐतिहासिक अगर आप साक्ष्य देखें तो जो बात अभी आदित्य बोल रहे थे, अजीत कह रहा था, बहुत ऐतिहासिक पक्ष की चीजों को रखा है, बढ़िया रखा है कि राजा भोज की जो अपनी एक प्रसिद्धि थी इतिहास में, उस पारबार वंश के बहुत प्रतापी राजा के रूप में हम जानते हैं उनको, लेकिन उससे भी ज्यादा ज्ञान विज्ञान को लेके है जी। ज्ञान और गुरुकुल को लेके मध्य प्रदेश के इस धार के जिले की अपनी वो थाती थी कि उसकी पहचान आप देखिए कि वाग देवी की प्रतिमा तो लगभग हर गुरुकुल में होती थी, लेकिन दो प्रतिमाएं आपको दो विशिष्ट रूप से शारदा पीठ में आपको सरस्वती की पूर्ति आप पूजा के विधान आप देखते होंगे, और वही भोजशाला का ये वाग देवी की ये मूर्ति थी जिसे अंग्रेजों के समय में उसके पीरियड में मंदिर मूर्ति चोरी हुई और वो अभी म्यूजियम में पड़ा हुआ है, ब्रिटिश म्यूजियम में जी। तो अब ये है सवाल, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, जिसकी अपनी, जब आप सिविलाइजेशनल स्टेट कहते हैं तो ये सारी चीजें आपके सिविलाइजेशनल स्टेट को पुख्ता करता है कि भारत जहां भी है वो उसकी इस पहचान से ही है। भारत एक राष्ट्र के रूप में अगर आप देखें तो दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम, ये सांस्कृतिक धरोहर की पहचान ही आप भारत को एक राष्ट्र के रूप में आपको उसके परिभाषित करती है। तो इस रूप में अगर आप देखें तो भोजशाला की इस प्रतिमा को, खास करके इस स्थल को, आज अगर इस विवाद का हल हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि इसको लेके और किसी पक्ष को कोई शिकायत होगी, क्योंकि निखिल ये बात भी जानना जरूरी है कि उसमें कितने लोग थे। वहां जो धार के उस इलाके में आप देखिए भोजशाला के आसपास तो कोई मुस्लिम पक्ष की बहुतायत एक आबादी नहीं है। जैसे राम जन्मभूमि के आसपास आप अयोध्या में देखिए कि एकदम ऐसे ही लगा कि मंदिर के बीच में कोई मस्जिद आ गया हो जी, वैसा ही बनावट यहाँ भी है। कुछ ही लोग वहां पे आते थे और इस तरह की नमाज की एक फॉर्मेलिटी करते थे जी, जबकि ये बात लोग जानते थे कि ये भोजशाला है, गुरुकुल है और हिंदू के एक प्राचीन धर्मस्थल रहा है, उसका एक सरोकार रहा है, उसकी संस्कृति से रही है। लेकिन आप उसको, आप जिस तरह से ये व्यवस्था बनी सत्ता में, शासन में, इन चीजों को इग्नोर किया गया, और आज जब वहां पे ये संघर्ष का परिणाम है, उस त्याग का परिणाम है कि लोगों ने अपनी पहचान के लिए लड़ा, संघर्ष किया कोर्ट के द्वारा। कभी भी इसके लिए इस तरह के कोई राइट जैसी कोई बड़ी ऐसी घटना नहीं हुई,
लेकिन मैं ये चीज देख रहा हूं कि भारत का जो अपना एक आदर्श है और कोर्ट की जो इसमें अपनी एक व्यवस्था है, मुझे लगता है कि आज भोजशाला परिसर को, हिंदू मंदिर को एक पूर्ण रूप से स्थापित करने का एक बड़ा श्रेय कोर्ट को भी है, जो एएसआई का ये पूरा साइंटिफिक जो अन्वेषण है उसको एक मान्यता देकर मुझे लगता है कि लंबे दौड़ के इस विवाद को आज खत्म किया है। बिल्कुल, भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर, भारतीय विरासत और साथ ही साथ भारतीय गौरव की भी बात हम अगर करें, भारतीय पहचान की पुनर्स्थापना अगर इस फैसले से हो रही है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। जाहिर तौर पर इस फैसले को आगे शायद रिव्यू कराया जाए, लेकिन किस तरह से विनोद जी आप इसको देखते हैं कि इसमें अब कम से कम एक वक्त है कि जब अदालत ने इस बात को साफ कर दिया है कि ये एक हिंदू मंदिर था वहाँ पर, अब इस बात पर बहुत इसमें राजनीतिक गहमा गहमी ना हो कम से कम, और तुष्टीकरण जैसी बातें सामने ना आए, इस तरह की चीज़ें सामने आनी चाहिए ताकि इसको कोई ईगो का या प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाए, और एक वैज्ञानिक साक्ष्य जो थे वो सामने आए और उसको दोनों पक्षों को मानना चाहिए। निखिल, आपके सामने में अयोध्या का वो जजमेंट जो है वो आपके सामने में है। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से वो फैसला आया था, मेरा कहने का मतलब है कि इसको और आगे विवाद का विषय, ये मैं वही चीज का जवाब दे उसी बात को रख रहा हूं आपके सामने में, थोड़ा सा रेफरेंस देके कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था तो आपने उस समय में देखा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस राम मंदिर परिसर के 3 हिस्से में अलग अलग जो उनके लोग थे उनको जमीन का हिस्सा दिया था। उसमें मुस्लिम पक्ष जो सुन्नी बोर्ड का था उसको 50 गज जमीन मिली थी, और बाकी राम मंदिर रामलला विराजमान ट्रस्ट को और एक और दूसरे ट्रस्ट को वो जमीनें मिली थी। तो ये 3 तरह हिस्सों में उसको बांटा गया था। अब आप देखिए कि अगर ये सुलह का ऐसा कोई माध्यम होता जो दोनों पक्ष आपस में बात करते और मिलते तो राम मंदिर का विवाद तो कब खत्म हो गया होता। लेकिन आप 50 गज जमीन को लेकर देखिए कि वो विवाद फिर सुप्रीम कोर्ट आया और लंबे दौर तक ये मामला चलता रहा। तो ये बताता है कि जिसमें राजनीति आती है, जिसमें कुछ लोगों का स्वार्थ जुड़ता है, जिसमें वोट की पॉलिटिक्स आती है, तो फिर वहां पे वो चुप नहीं बैठते कि भाई दोनों पक्ष को न्याय मिला है, वो दोनों पक्ष अपने अपनी बात से लेके आए थे और अपनी बात से संतुष्ट होकर घर जा रहे हैं। यहां राजनीति है। अब ये राजनीति जो है वो मध्य प्रदेश से लेके देश की राजनीति में उसको एक तरह से माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात करेंगे, वो इस तरह से एक धार्मिक आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो ये राजनीति में जिनको चस्का है और राजनीति में जिसमें फायदे और नुकसान की बात देखते हैं उनके लिए तो ये बड़ा मुद्दा है, वो मामला आएगा ही सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो आस्था के लोग हैं, जो वहां के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको आज जरूर संतोष मिलेगा कि न्याय होता है और न्याय होते हुए उन्होंने आज देखा है। जी बिल्कुल, न्याय हो भी और न्याय होता हुआ दिखे भी, ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, श्रेयस आपका और अजीत आपका हमारे साथ इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो